मैं 2007 से लेके और 2015 तक 13 बार इंटरव्यू फेस कर चुका हूँ। हर बार 15-15 लाख रुपए चाहिए थे उनको। 7 साल के गिनवा दीजिए, 60 तो छोड़िए, 7 साल के गिनवा दीजिए आप। इन्होंने देश का बेड़ा गर्क करा दिया है। इतनी महंगाई चरम पे है, मजदूर आदमी का जीना बेकार हो रहा है। वहाँ जाते ही 15 लाख रुपए चाहिए आपको। आदमपुर हल्के से आगे जाओ अपने घर। हाँ जी, आने वाला है, अभी वोट चाहिए इसलिए आएगा। कुछ नहीं है, ये अंधभक्त है, इनके चश्मा चढ़ा हुआ है, इनको पता नहीं है महंगाई क्या चीज है। भाई जब से आदमपुर उपचुनाव डिक्लेयर हुआ है तब से लोगों के मन के अंदर कवायद तेज हो गई है कि इसको वोट देंगे, उसको वोट देंगे। तो आज हल्के के अंदर पहुंचे हैं, हिसार से सटा हुआ हल्का है आदमपुर का, और आदमपुर के एक गांव दुर्जनपुर के अंदर आए हैं लोगों का मत जानने के लिए कि किस प्रत्याशी को वो सही उम्मीदवार के रूप के अंदर देख रहे हैं और किसको नहीं देख रहे हैं। अंकल जी मुझे ये बताइए, अगर इस बार की बात की जाए आदमपुर उपचुनाव की, तो कौन सा कैंडिडेट सबसे बेहतर लग रहा है? कैंडिडेट तो यूँ है जो टाइम बीत जा वही है, और बाकी कैंडिडेट को किमी कौन बनावा तो काम तो कौन बने। अच्छा, इतने सालों से कुलदीप बिश्नोई आपके बीच के अंदर रह रहे हैं, विधायक के रूप के अंदर काम नहीं करवाए? काम के करवाए, कोई लाइट आवे नहीं, कोई पानी आवे नहीं, कोई सारो 100 रुपये खड़ी है। फिरनी जाके देखो आप, ये जाके देखो, ये रोड बैठ जो पानी को भरे रहे, एक यो भरे रहे, एक मंदिर के न भरे रहे, चाहे की नहीं बना लियो, कोई किमी कौन करे। तो कुर्डा राम नंबरदार कैसे लग रहे हैं? देखो जी, कुर्डे ने मैं तो जानू को नहीं बता, नाम बताओ भाई, ये क्या है कुर्डा? कुर्डा के इनेलो पार्टी का उम्मीदवार है कुर्डा राम, क्या लग रहा है, कैसा है? ठीक है जी, सब बढ़िया जी। अच्छा, ऑल द बेस्ट। अच्छा, तो कौन सा प्रत्याशी सही लग रहा है इस बार? टक्कर दोगे जी कांग्रेस की, इसकी भव्य की। अच्छा, तो मतलब कांग्रेस और भव्य की है, जेपी की मान रहे हैं टक्कर। तो जेपी को तो पिछली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था तो 10,000 वोट ही मिले थे आदमपुर से। 10 क्यों नहीं थी? हार जीत बहुत कम हुई थी, 6,000 की हार जीत थी। 6,000 अच्छा, 6,000 की कुलदीप की और जयप्रकाश जी की। हाँ जी। अच्छा, सत्येंद्र को कैसा देख रहे हैं? सत्येंद्र कैसे हैं? ये 30 नंबर पे थी। 3 नंबर पे। आपको क्या लग रहा है? भाई हम तो जीता हुआ सत्येंद्र ने। सत्येंद्र ने जीता हो? क्यों? आम पार्टी का नया आदमी है, जीता हुआ। तभी अभी आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है क्या? ना पार्टी पुल्टी को नहीं, हम तो वोट देंगे पार्टी के, ना गैल पिरा किसी का। अच्छा, ये बताओ कौन सा प्रत्याशी सही लग रहा है? हम तो मोदी जी ने जहाँ जी, आप तो मोदी जी को वोट। मोदी जी आके आदमपुर उपचुनाव थोड़ी लड़ेंगे। क्यों? उसका अब बंदर है, फिर देश कौन संभालेगा मोदी जी यहाँ आगे? तो बिगा जो बंदा है ना उसने वोट देंगे हम लोग। अच्छा, तो कैंडिडेट नहीं देखेंगे कौन लड़ रहा है? कैंडिडेट तो लड़ाई तो वैसे ही होती रहे, बाकी सबको देख रखे हैं जी। अच्छा, ये बताओ पहले तो जो ये कुलदीप बिश्नोई है ये कांग्रेस के अंदर था, बीजेपी के अंदर आ गया, तो वोट का क्या हेरा फेरी क्या रहेगी? हम तो आम पार्टी देंगे, हमने खून पिरा कोई किन नहीं और कोई आप बताओ। हाँ जी, पहले तो कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में थे और अब बीजेपी के अंदर आ गए। पार्टी देखकर वोट दोगे, कैंडिडेट देखकर वोट दोगे? सरकार है इसकी, मौजूदा सरकार है भाजपा की, हरी भाजपा आगे, तो वोट तो इसको देने का फर्ज बनता है। कुछ काम हो जाए गांव के। भाजपा की सरकार तो केंद्र के अंदर पिछले 7 सालों से है। यहाँ पे रहना भी तो इसके भाजपा की है। हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री तो भाजपा का था। अब भी तो मुख्यमंत्री भाजपा का ही है। हाँ, तो काम तो नहीं हुआ फिर? काम तो करवाओगे अभी, हमारे हल्का ये जीता करवाओगे। तो काम तो पहले भी हो सकते थे। 26 सालों से अभी तक काम नहीं हुए आपके। सरकार में ही था पहले। कांग्रेस की सरकार नहीं थी 7 साल पहले? कांग्रेस की सरकार नहीं थी 7 साल पहले, तब कुलदीप बिश्नोई नहीं थे कांग्रेस के अंदर, तब केंद्र के अंदर जो है कांग्रेस की सरकार नहीं थी, तब काम नहीं हो सकते थे। छोड़ के कांग्रेस छोड़ के अपनी पार्टी बना ली। तो वही तो पूछ रही हूँ, पार्टी देखकर वोट दोगे, कैंडिडेट देखकर वोट दोगे? अब तो देखो जी, हक तो ये बनता है सरकार जिसकी है वहीं वोट दो, तो कुछ जनता काम हो जाएगा। 2.5 साल पड़े अभी। अच्छा, गारंटी है क्या आपके पास? आगे फिर देख लेंगे, नहीं के काम करेगा तो। एक ही कौन देवे, कुलदीप ने वोट एक ही कौन देवे ये। क्यों? कुलदीप से इतनी नाराजगी क्यों है? नाराजगी ये है कि चौधरी कुलदीप सिंह ने आज तक कुछ नहीं किया। अच्छा, यूँ बताओ, भव्य बिश्नोई देखा है कभी, कैसा दिखता है? नहीं देखा कभी। काला है कि गोरा है? आप देखा ही नहीं है, वो विदेश में रहता है। ये मेरा बड़ा भाई साहब 2:30 बजे आएगा, इसको अभी विदेश में रहता है। आप सर्वे कर रहे हो या किसी का रंग देख रहे हो? रंग रूप जी, हम सर्वे कर रहे हैं। आप किसी के उसके रंग रूप पे क्यों जाते हो? आप जो बात है वोटिंग रंग रूप के जाने का मतलब ये है, कुलदीप बिश्नोई
कुलदीप बिश्नोई कहते हैं भव्य बिश्नोई हल्के के अंदर रहते हैं, हल्के के बीच में रहते हैं, तो लोग कितना जानते हैं, लोग कितना जानते हैं, लोग कितना जानते हैं? किसने देखा है 2009 के बाद किसने जेपी को मैं देखा? तो सबके बारे में पूछ रही हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है, अब ये कह रहे हैं बोली वो जेपी ने काम किया 2009 के बाद, यहाँ दुर्जनपुर गांव में दिखाओ ना मेरे को, फिर मैं बता, मैं दूंगा जवाब उस बात का। हाँ, काम ये कहते हैं नहीं हो रहा, हाँ काम नहीं करवा रहा, जेपी ने यह काम करवा दिया, 10 साल हुड्डा साहब ने काम करवा दिया। मैं 2007 से लेके और 2015 तक 13 बार इंटरव्यू फेस कर चुका हूँ, हर बार 15-15 लाख रुपए चाहिए थे उनको, अच्छा 15-15 लाख अच्छा, रुपए। सुनने में तो ये भी आया जयप्रकाश ने नकली नोट बंटवा दिए थे, कितनी सच्चाई है? ना तो मैंने किसी के हाथ में नोट देखे, मैं इस बात को झूठी बात को नहीं कहता, लेकिन 2007 से लेके 2015 तक मेरे पास बायोडाटा मैं लेके देता हूँ, जो खुद मैं भुगत भोगी हूँ। क्या है, वहाँ जाते ही 15 लाख रुपए चाहिए आपको, आदमपुर हल्के से आगे जाओ अपने घर। क्यों? जब ये जेवीटी भर्ती में हुआ था ना, मेरे साथ जो लड़का सिलेक्शन हुआ था उसके 31 नंबर है और मेरे को 13 नंबर दे के बार किया गया था। पता है आपको इस बात का? किस वजह से? आपको क्या लग रहा है इसके अंदर सरकार की? 13 नंबर दे के यदि मेरे को 15 नंबर भी देते तो मैं वेटिंग में आ रहा था उस टाइम। और अब ये लोग कह रहे हैं यहाँ विकास की गंगा बहा दी हुड्डा साहब ने। कहाँ गई वो विकास की गंगा? इस गांव में जेवीटी की भर्ती हुई थी, इस गांव में सिर्फ 2 ही बंदे थे और दोनों बंदे सिर्फ आपको कौन सा प्रत्याशी बेहतर लग रहा है सबसे? अब ये है जी, मैं चलिए भव्य को भी छोड़ो, अब आप कह रहे हैं बीजेपी। इस गांव में अभी 2 सिलेक्शन हुए एसआई में, पहले एसआई में आप सिलेक्शन छोड़िए, आप मुझे ये बताइए आपको कौन सा उम्मीदवार इस बार सबसे बेहतर लग रहा है चारों पार्टियों में से? वो देखो, जो बेहतर के कारण भी तो बताने पड़ेंगे, वो बेहतर क्यों दिखाई दे रहा है? पहले उम्मीदवार का नाम तो बताइए, कौन सा बेहतर लग रहा है? भव्य बिश्नोई लग रहा है। होगा इस बार आदमपुर में बदलाव होगा। अच्छा आप बताइए। हाँ, 25 साल से कोई कुलदीप परिवार से कोई गांव में नहीं आ रहा है, और कोई जब वोट की जरूरत होती है तो आते हैं। एक बार ये जब इनको वोट की जरूरत होती है तो आते हैं, नहीं तो मतलब ही नहीं है कि गांव में कोई कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। लाइट की यहाँ समस्या, पानी की यहाँ पीने की समस्या, इस टाइम डेंगू इतना चल रहा है, कोई स्वास्थ्य नहीं है, रोड सारे टूटे हुए। आप ही बताइए कौन सा प्रत्याशी सही लग रहा है? हमें तो जयप्रकाश लग रहे हैं। आपको कौन सा लग रहा है? सारे सही है जी, कोई गलत नहीं एक का नाम बताइए। है। नाम सारे सही है, क्यों हम क्यों किसका नाम बतावा? सारे बढ़िया है। कोई कौन से काम करा दिए आपके अब तक? काम तो सारे कराना जी। ये देखो रोड बन रहे, रोड लोग कह रहे हैं पानी पीने तक का है नहीं, बिजली है नहीं, कुछ है नहीं। बिना पानी जिंदा किस तरह फिर ये बड़े हुए रोड फुटवा दिए, ये पड़े, आप इसका फोटो लेके भेजो, दिखा, बड़े हुए रोड फुटवा दिए। 2-4 लोग वहाँ पे भी खड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कौन सा उम्मीदवार ना बेहतर लग रहा है, क्योंकि इस बार दुर्जनपुर गांव के अंदर हम लोग पहुंच गए हैं। आप लोग मेरे ख्याल से बीजेपी के वोट मांग रहे हैं। बीजेपी के 5 काम गिनवा दीजिए। इस बार आप लोगों ने कुलदीप बिश्नोई को टिकट दिया, 5 काम पूरे गांव के साथ। 60 साल के काम गिनाओगे, तुम 60 साल के काम गिना दो हमारे को। आप 7 साल के गिनवा दीजिए, 60 तो छोड़िए, 7 साल के गिनवा दीजिए आप। 7 साल का क्यों, 60 साल का गिनाओ नहीं, पहले हम 7 साल का बराबर गिना देंगे। आदमपुर के अंदर गिनवाइए 60 साल के कौन से काम करवाया? कुलदीप बिश्नोई ने क्या काम करवाया? कुलदीप बिश्नोई आपका बहुत काम कराया, हमारा तो काम ही आपका ही तो काम कराया है, बताइए कौन से काम कराए हैं? बहुत कराया है, जिसकी पार्टी का काम कराया है। बहुत में क्या है, गिनवाओ तो सही काम है। आप गिनाओ नहीं, 60 साल का कांग्रेस के गिनाओ, मैं गिना दिए बस। बीजेपी ने काम करे इतना किसी ने कौन, देश के लिए कितना बढ़िया करने लग रही है हाँ, बीजेपी। तो अब क्या किया है बताओ 7 साल में? 370 जुड़ाई है बीजेपी ने, मैं बताता हूँ 370 के आदमपुर के अंदर छुड़वाई है। यूँ बताओ ना, आदमपुर के अंदर बताओ ना क्या काम किया है? हमने बीजेपी को वोट देने, मोदी को। तो बीजेपी को देने आदमपुर के अंदर कुछ ना हो चाहे, क्यों नहीं कराने लग रहे हैं? हम सरपंच, हमारे सारा काम करा रखे हम। अंधभक्त लग रहे हैं आप तो। ऐसा है जी, महंगाई से इतनी मार पड़ी है, 1200 रुपए का सिलेंडर है, मजदूर आदमी कैसे सिलेंडर भराएगा? ये इनसे पूछो ना कि कैसे भराएगा, बताओ कैसे भराएगा? केंद्र का मुद्दा है, केंद्र का मुद्दा है। 110 रुपए पेट्रोल है, कैसे भराएगा? 70 साल में भी नहीं हुआ 110 रुपए पेट्रोल, आज 8 साल में 110 पार कर गया पेट्रोल। 1000 बिक रही है, 2500 बिक तो 4200 तेल मिलेगा। सरसम तो चढ़ गई 10,000। पेट्रोल डीजल 100 के पार सुना था क्या कभी? सुना, 2 साल से पहले 100 के पार सुना था क्या पेट्रोल डीजल? कभी आपने देश में इतनी चीजें आई है, देख सुनी है क्या आपने? आदमपुर का नाम सुना है कभी? आदमपुर गांव जानते हो कौन सा है? आदमपुर में हूँ मैं। आदमपुर के अंदर? हाँ, यहाँ यही काम है मेरा। लग तो ऐसे रहा है केंद्र के अंदर खड़े हो। यहाँ के अंदर सारी चीज हमारी है। आपको भी लग रहा होगा केंद्र के अंदर खड़े ऐसा हैं। जी, ये जो अंधभक्त है ना, इन्होंने देश का बेड़ा गर्क करा दिया है। इतनी महंगाई चरम पे है, मजदूर आदमी का जीना बेकार हो रहा है। इतनी
30 रुपए चीनी थी, आज 55 रुपए चीनी मिल रही है। आलू 10 रुपए थे, आज 50 रुपए आलू मिल रहे हैं। बताओ, इस महंगाई में बीजेपी ने ऐसा सत्यानाश कर रखा है। और इस बार आदमपुर हल्का में बदलाव होगा। अच्छा, मोदी की बात करें, मोदी आखिरी बार आदमपुर हल्के के अंदर कब आया था? मोदी आदमपुर नहीं आती, सारा लग रहे। कब आया इसार? ओ, मैंने तो देखा नहीं, मैं देखे नहीं, मैंने नहीं देखा। आप बता दो मुझे कब देखा है? मैं बार बार देखे है। बार बार देखा हाँ। है? कहीं मोदी जैसा दिखने वाला तो नहीं देख लिया था? क्यों देख लिया? हाँ, टीवी टीवी में देखा है जी। टीवी में क्यों देखे है? असलियत में देखा है कभी? असलियत में तो कोई नहीं देख सकता। भव्य बिश्नोई को देखा है कभी असलियत में? आज अभी देखने वाले हैं, अभी आने वाला, अभी देखेंगे। आने वाला है? हाँ जी। वोट की जरूरत है ना जी, आने वाला है। अभी वोट चाहिए इसलिए आएगा। अच्छा, लोग कहते हैं 6 तारीख की फ्लाइट है इंग्लैंड। ये झाड़ू रंग वाले आगे, झाड़ू वाले हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि भव्य बिश्नोई विदेशी है, तो आपको भी लगता है कि विदेशी है, घर का नहीं है? विदेशी तो है ही, विदेश में पढ़ा है, विदेश में पढ़ा हुआ है, पढ़ा है, विदेश में सारी जवानी वो कर रही है। अभी इलेक्शन के लिए जवानी तो अभी आदमपुर में बिताने के लिए आया है, जवान तो अभी अभी हुआ है। सिर्फ दिखावा है जी, दिखावा है। और आप मीडिया को भी पता है सारी चीज, आप मीडिया सब आप ओपन क्या कहोगे? हमको मुख्यमंत्री भावी, हमारे मुख्यमंत्री भव्य बिश्नोई भावी मुख्यमंत्री हरियाणा के। पहले विधायक तो बना लो। विधायक तो बन गया, हम तो 50,000 वोटों से तो लीड मान रहे हैं। बाकी फालतू जितने भी देंगे भाटी, जितना दोगे इतना दे देगा। ऐसा है जी, कुछ नहीं है। ये अंधभक्त है, इनके चश्मा चढ़ा हुआ है, इनको पता नहीं है महंगाई क्या चीज है। चश्मा दिख तो नहीं रहा, बताओ कौन सा चश्मा ऐसा है जी, ये आपको क्या दिख रहा है? कौन सा चश्मा है? मेरी नजर से देखो, इनको चश्मा चढ़ा हुआ है। क्या दिख रहा है? चश्मे के ऊपर क्या दिख रहा है? इनको मजदूर आदमी का और किसान का कितना बुरा हाल है। किसान कितने मरे, 700 शहीद हुए हैं। 2 आदमी में फालतू पाए है क्या इसका? झाड़ू वाला का, झाड़ू वाला 2 आदमी से ऊपर पाए है गाँव में। हम तो नहीं जानते, ना झाड़ू को जानते, ना फूल को जानते, ना हाथ को जानते। हम तो प्रत्याशी को जानते, हम पार्टी किसी को नहीं जानते। पार्टी देख करके वोट देंगे, प्रत्याशी देख करके देखो वोट जी, देंगे। वैसे आदमपुर के अंदर फिलहाल बीजेपी को बनाने में फायदा है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। तो पहले विधायक था, ये अलग था। अब 7 साल पहले किसकी सरकार थी? जब कांग्रेस की सरकार थी। किसका विधायक था? कांग्रेस का विधायक था। काम क्यों नहीं हुए? एक काम तो जी, ये पहली बात है, ये आदमपुर का लास्ट स्टैंड है दुर्जनपुर। हाँ। यहाँ तो ना तो कोई काम होगा, ना आने वाले टाइम में भी काम होगा। तो जो पहला स्टैंड है, दूसरा स्टैंड है, उनके काम गिनवा दो, कौन से हुए हैं? तो काम नहीं हो रहा ना। पहले बट्टू में था हमारा नहीं, आप अभी दलील दे रहे हो ना। जो कुलदीप बिश्नोई बोलते हैं कि भाई इस बार मैं बीजेपी के अंदर चला गया हूँ, सत्ताधारी पार्टी के अंदर चला गया हूँ, तो अब मैं काम करवाऊंगा। पहले मैं विपक्ष के अंदर था, 7 साल पहले भी विपक्ष के अंदर नहीं थे वो, उनकी सरकार थी और वही जो है सरकार के विधायक थे। अगर इस्तीफा नहीं देते तो 2 साल यही रहता। तो अभी 2 साल बीजेपी में आ गया, तो 2 साल इसी को देने में फायदा है, ताकि पता भी लगे और रिजल्ट भी आ जाएगा 2 साल के अंदर। 2016 के अंदर कांग्रेस में विलय कर लिया था पार्टी का। 2 पार्टी आपने बनाई है, उसने खुद अधिकार और एक और बनाई है। आज का ही बनाई थी, 2016 में विलय कर लिया था कांग्रेस में। फिर क्या? ऐसा है जी, इसकी मजबूरी है। ईडी से, इनकम टैक्स से, सीबीआई से बचने के लिए 2000 करोड़ का घोटाले का ये बता, आम आदमी पार्टी के कितने लोग छोटे हुए हैं गाँव में? आम आदमी की पार्टी के जी, ये सारी जितनी जनता आपको दिख रही है, ये आम आदमी ही है। और आम आदमी पार्टी के कितने लोग छोड़े हुए हैं गांव में? ऐसा जी, आम आदमी पार्टी के कोई ऐसा नहीं छोड़ा हुआ, सब अपने मन से वोट देंगे। और लोगों ने इस बार मन बनाया है कि बदलाव करेंगे, आदमपुर में बदलाव होगा। इस बार पार्टी देख करके वोट दोगे या फिर कैंडिडेट देख करके? पार्टी देख के वोट दे रहे हैं जी, बीजेपी को। हाँ। कौन सी पार्टी सही लग रही है? बीजेपी ठीक है जी। अच्छा, क्यों? कराएगा काम जी, अब मोदी के हिसाब से काम होगा। क्या काम कराएगा? हाँ, बताओ। बीजेपी की सरकार में आज तक कोई काम हुआ ही नहीं है। पहली बात तो जितने भी बेरोजगार हुए, सब बेरोजगारी है, भूखमरी है, जितने भी है, इतनी महंगाई। भव्य बिश्नोई कैसे कैंडिडेट लग रहे हैं? कुछ नहीं, आज तक कभी आए नहीं, कभी भी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तो 27 है। 27? आपसे 2 साल बड़े हैं भव्य बिश्नोई। लग रहा है काम करवा देंगे? कोई चांस नहीं है अभी तक, तो कह नहीं सकते कुछ भी। आज तक तो कभी आया हुआ भी नहीं है बीजेपी सरकार में तो। हाँ, और बोलो। आदमपुर के अंदर कितने सालों से रह रहे हो? मैं तो इधर इस गांव में रहता हूँ ना, अपने यहीं पे पले बड़े हो, पैदा भी यहीं पे हो। आपकी उम्र कैसे है? उम्र है, कभी देखा है भव्य को? इतनी बीजेपी की सरकार आई है, आज तक तो हमने कुछ भी नहीं देखा कि कुछ काम हुआ ही नहीं है भाई। अच्छा, ये बताओ, आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट कौन सा खड़ा हुआ है? आज तक सरकार ने ये काम किया भाई, गिना तो दो किसने काम किया है। सबके सब वे है,
खाने ये वाले था आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट कौन खड़ा हुआ है? अभी तक तो कुछ कह नहीं सकते आम आदमी पार्टी की तरफ से तो कुछ अच्छा, नहीं। कांग्रेस से कैंडिडेट कौन खड़ा हुआ है? अगर कांग्रेस से तो ये सतेंद्र जी ये बता रहे हैं। सतेंद्र तो आम आदमी पार्टी से है। जयप्रकाश है अच्छा, देखा है तीनों में से किसी को? जेपी को तो देखा है मैंने, जयप्रकाश का। हाँ, तो असली नोट देखे थे कि नकली नोट देखे थे? आज तक तो कभी देखे को नकली नोट दे के गया है। ये तो कोई ऐसी बात ऐसी हजम वाली बात नहीं हुई जो नकली नोट। चलिए भाई, ये था आदमपुर हलके का दुर्जनपुर गांव, जहां का सटीक सर्वे करके आपको दिखाया गया है कि इस बार आदमपुर उपचुनाव के अंदर पार्टी देख करके वोट दिए जाएंगे या फिर कैंडिडेट देख करके वोट दिए जाएंगे। खैर, आगे भी आपको दिखाऊंगी आदमपुर हलके से जुड़े हुए हर एक गांव का सटीक सर्वे। तब तक आप भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताना ना भूलें। आदमपुर के दुर्जनपुर गांव के अंदर जितने भी यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं, उसके अंदर से कुछ पार्टी के कार्यकर्ता भी है जो कहीं ना कहीं बौखलाहट के अंदर नजर आ रहे हैं। कोई जो है दूसरी पार्टी का विरोध करता हुआ नजर आ रहा है, तो कोई अपनी पार्टी को सही साबित करता हुआ नजर आ रहा है। किसी ने तो आदमपुर हलके के अंदर मोदी जी को भी ला करके खड़ा कर दिया। भाई, इतना रोचक सर्वे मैंने तो आज तक नहीं किया। अगर आप लोगों ने कभी देखा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर बताएं। और अब देखने वाली बात यह है कि जो ये लोगों को दबाया जा रहा है ना, ये लोग किस साइड जाने वाले हैं, क्योंकि मैनिपुलेट जो है सबको किया जा रहा है। ऐसा कोई भी पार्टी नहीं है, ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है जो यहाँ पर आकर के मैनिपुलेट नहीं कर रहा है। हालांकि कुछ ही समय के अंदर यहाँ पर भव्य बिश्नोई भी पहुँचने वाले हैं। लोगों का कहना है कि भव्य बिश्नोई को देखा नहीं है और ना ही हमारे गाँव के अंदर कोई आज तक विदेशी आया है। तो इस बार पहली बार ये स्वदेशी विदेशी का कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं। तो देखने वाली बात ये है कि इनको कैसे लगते हैं ये कैंडिडेट, और दूसरी पार्टी के भी कैंडिडेट इनको कितने पसंद आते हैं और किसको इस बार जो है ये लोग चुनने वाले हैं। तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के लगते आदमपुर हलके के दुर्जनपुर गांव से। नमस्कार। कुछ समय पहले वीर सिंह वीरेंद्र सिंह के प्रोग्राम के अंदर भी दिखाई दिए थे। तो अब देखने वाली बड़ी बात यह है कि क्या सियासी घटनाक्रम बदलने वाले हैं। क्या जो एक कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं अब जयप्रकाश के बारे में टिप्पणियां करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ समय पहले वीरेंद्र सिंह के प्रोग्राम के अंदर नजर आ चुके हैं। तो क्या अब वो पासा पलटने वाले हैं? खैर, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और आपको क्या लगता है, वीर सिंह दलाल ने जो इल्ज़ाम इस बार जयप्रकाश के ऊपर लगाए उससे आप कितने वाकिफ थे, और आपको क्या लगता है क्या वो इल्ज़ाम सारे सही है? ये भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताएं। नमस्कार। जयप्रकाश का मतलब क्या हो गया भाई, बहुत बड़ा गुंडा आ गया हरियाणा का।